बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं महाकवि माघ प्रणीतम। महाकवि माघ प्रणीतम शिशुपालवधम प्रथम सर्ग। ये महाकवि माघ द्वारा प्रणीत है शिशुपालवधम का प्रथम सर्ग। इसमें कुल 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग। लेकिन हम प्रथम सर्ग को पढ़ने वाले हैं। इसका श्लोक का वाचन और उसका अर्थ देखेंगे। श्लोक 1 से लेके 5 श्लोक तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहला श्लोक है, श्रियःपति श्रीमती शासितुं जगज्जन निवासो वसुदेव सद्मनि वसन ददर्श अवंतरम अंबर अरण्य गर्भांग भुवं मुनिम हरि। इसका अन्य करेंगे, श्रियःपति जगन निवास जगत शासितुं श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन हरि अंबरात अवतरंतम हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम ददर्श। क्या हो जाएगा? श्रियःपति, श्रिय यानी लक्ष्मी, पति यानी स्वामी, लक्ष्मी के पति या स्वामी, जगन निवास है, अखिल विश्व के आधारभूत जो है जगत निवास, जगत शासितुम, जगत यानी संसार को, शासितुम यानी शासित करने के लिए, और श्रीमती, श्रीमती का अर्थ क्या हो जाएगा? समृद्धि युक्त अर्थात समस्त धनादि ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, वसुदेव सद्मनि, वसुदेव के घर में, हरि वसन हरि रहते हुए अर्थात कृष्ण रूप में रहते हुए, हरि यानी श्री कृष्ण ने अंबरात आकाश से अवतरंतम उतरते हुए, इंद्र के संदेश करने के लिए आते हुए किसको देखा? हिरण्यगर्भांग भुवं मुनिम ददर्श, यानी ब्रह्मा के, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा के अंग भू यानी पुत्र अर्थात ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले मुनि नारद ददर्श यानी देखा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी के पति यानी स्वामी, विश्व के आधारभूत विश्वंभर भगवान संसार को शासित करने के लिए श्री समन्वित वसुदेव के घर में रहते हुए श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मापुत्र मुनि नारद को देखा। ये इस वीडियो में, ये श्लोक में बता रहे हैं कि श्रियःपति यानी लक्ष्मी के पति, जगन निवास, अखिल विश्व के आधारभूत विश्वंभर भगवान संसार को शासित करने के लिए श्री समन्वित वसुदेव के घर में रहते हुए श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मपुत्र मुनि नारद को देखा। दूसरा श्लोक है, गतम। पहले श्लोक में वंशज नामक छंद है और ये दूसरा श्लोक है, गतम तीरस्तु अनुरुसार्थे प्रसिद्ध मूर्धव ज्वलनम हविर्भुजय पत्यत धामो धाम विसारी सर्वतः किमेत दित्याकुलमिच्छितं जनै। अन्वय, अनुरुसार्थे गतम तीरस्तुनम हविर्भुजय ऊर्ध्वज्वलनं प्रसिद्धं सर्वतः विसारी धाम और अधः एतत् पतति एतत् किम इति जनैः आकुलम इच्छितम। क्या हो जाएगा? अनुरुसार्थ यानी सूर्य, अनुरूप किसको बोला गया है? अनुरुसार्थ यानी सूर्य को बोला गया है। गतम यानी गति, तीरश्चिनम यानी तिरछी, हविर्भुज यानी अग्नि का, ऊर्ध्वज्वलम अर्थात ऊपर की ओर जलना, अग्नि ज्वालाएँ ऊपर की ओर ही जलती हैं, गमन करती हैं। प्रसिद्धम यानी प्रसिद्ध है अर्थात लोग संसार में विदित है। विसार यानी फैलने वाला। धाम अर्थात तेज। अध अर्थात नीचे। पतत यानी गिर रहा है। एतत् जनैः लोगों के द्वारा, नगर निवासों के द्वारा, आकुलम यानी विस्मय पूर्वक, इच्छितम देखा गया। क्या हो जाएगा? आकाश मार्ग के उतरते हुए किसको देख रहे हैं? सूर्य की गति तिरछी होती है। सूर्य की गति कैसी है? तिरछी। अनुरुसार्थे गता है, गतम यानी सूर्य की गति
तिरछी अर्थात सूर्य को तिरछा या टेढ़ा चला करता है। अग्नि की का ऊपर की ओर प्रज्वलित होना तिरश्चिनम हविर्भुज है। अग्नि ऊपर की ओर प्रज्वलित होना प्रसिद्ध है। ऊर्ध्वज्वलनम प्रसिद्धम सर्वतः प्रसिद्ध है, परंतु चारों ओर प्रसरणशील तेज नीचे अर्थात पृथ्वी को ओर गिर रहा है। सर्वतः विषारी धाम अध ए पतति, यह क्या है? परंतु चारों ओर प्रसरणशील तेज जो है पृथ्वी पर नीचे की ओर गिर रहा है। यह सूर्य अग्नि के तेज से विलक्षण कौन सा तेज है? एतत् किम इति जनै आकुलम इच्छितम, कौन सा तेज है? इस प्रकार नगर वासी तेज को देखकर क्या हो रहे हैं? विस्मित हो रहे हैं। नारद नीचे की तरफ आ रहे, तो वही उदाहरण यहाँ पे दिया गया कि अनुरूसार्थ यानी सूर्य के समान गति वाले अग्नि के समान ऊपर की ओर प्रज्वलित होना प्रसिद्ध है। तो परंतु चारों ओर प्रसरणशील तेज नीचे अर्थात पृथ्वी की ओर गिर रहा है। यह सूर्य और अग्नि के तेज से विलक्षण कौन सा तेज है? इस प्रकार नगर वासी तेज को देखकर विस्मित हो रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि कौन सा तेज है ये। अगला श्लोक है, अगला है चय सामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरिति विभाविताकृतं विभुर्भक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः। अन्य इसका है विभुः सः पुरात् विषां चय इति ततः विभाविताकृतिं शरीरी इति विभक्तावयव पुमान् इति अवधारितम् अमुं क्रमात् नारदः इति अबोधि। इसमें क्या, इसमें कह रहे हैं कि विभुसः यानी व्यापक, वह व्यापक पूरा यानी पहले, विषाम यानी तेजों को, चय यानी समूह, अवधारितम यानी निश्चय किया, तत् विभाकृताम तथा उसके पश्चात विभाविताकृतिम यानी आकृत अर्थात अवय संस्थान से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाने पर शरीरी यानी देहधारी, शरीरी यानी देहधारी इति ऐसा, विभक्त व अवय यानी हस्तपद अंगों वाले, पृथक पृथक दिखाई देने वाले, अलग अलग दिखाई देने वाले, पुमान यानी पुरुष इति ऐसा पुरुष जैसा, अमुह यानी इस व्यक्ति को, अमुम क्रमात् नारदम इति अबोधि, क्रम से अबोधि यानी समझा। क्या हो जाएगा कि विवेकशील और व्यापक भगवान कृष्ण ने आकाश मार्ग से उतरते हुए उस तेज पुंज को सर्वप्रथम तेज समूह के रूप में ही जाना है। उसके पश्चात मस्तक आदि आकार के स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाने पर कोई शरीरधारी व्यक्ति है ऐसा समझ रहे हैं मुनि नारद को देखकर कि ये कोई शरीरधारी व्यक्ति है। उसके बाद हस्त पादादि अंगावयों से पृथक पृथक दिखाई देने पर कोई पुरुष ऐसा जाना। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने नारद को ऐसा समझा है कि कोई पुरुष है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला है नवान धो अधो बृहतः पयोधरान समूह कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणोत्पीक्षित गजेंद्र कृतिनाम स्फुटोपम भूतिसितेन शंभुना। क्या हो जाएगा? नवान बृहतः पयोधरान अधो अधः समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणोत्पीक्षित गजेंद्र कृतिना भूतिसितेन शंभुना स्फुटोपमम्। क्या कर रहे हैं कि नवीन, नवान यानी नवीन, बृहतः यानी बड़े बड़े, पयोधरान यानी बादलों को, पयोधरान बादलों को, अधोअधः यानी नीचे नीचे, समूढ़ कर्पूर पराग एकत्रित किए गए कर्पूर के चूड़ के समान धवल
सफ़ेद क्षणम, क्षणम क्षण भर में अर्थात मेघों के समीप होने के क्षण में क्षणोत्पत्ति गजेंद्र कृतिना तांडव नृत्य के अवसर पर गजम को धारण करने वाले कृतिना धारण करने वाले भूत सितेन शंभुना, क्या हो जाएगा भूत सितेन शंभुना अर्थात भस्म के कारण और गौर ओढ़ने वाले शंभुना ने शिव जी के साथ इस फोटोपमम स्पष्ट रूप से उपमा को प्राप्त करने वाले क्या कर रहे हैं कि नवान विहत पयोधरान अर्थात अभी अभी जल से पूर्ण अति नील वर्ण के विपुल मेघों से नीचे एवं पुंजीकृत कपूर के चूर्ण के समान श्वेत वर्ण वाले क्षण भर के लिए तांडव नृत्य के अवसरों को गज चर्म को ऊपर धारण करने वाले तथा भस्म श्वेत से वर्ण वाले शिव जी अति सादृश्य नारद रखने वाले श्री कृष्ण ने इसको देखा। नारद को देखकर कल्पना कर रहे हैं श्री जी से उनकी कि आकाश मार्ग से आते हुए नारद जी जल भरित होने से नील वर्ण के विशाल मेघों के नीचे भागों में स्थित थे। वे स्वयं अच्छी तरह से पीसे हुए कपूर के चूर्ण के समान गौर वर्ण के थे। अतः वे क्षण भर के लिए तांडव नृत्य के समय शिव के समान गजेंद्र चर्म को अपने ऊपर धारण करने वाले स्वयं भस्म से लिप्त शरीर से गौर वर्ण वाले भगवान शिव अति सादृश्य ऐसा धारण कर रहे थे। अगला श्लोक है, ये है दधान अम्भोरुह केसर हुत जटाह शरद चंद्रमरीचि रोचिसम विपाक पिंगा स्तुहि अन अस्थ लीरुहो धरा धरेन्द्र व्रत तीव वह अन्य अम्भोरुह केसर दुतीह जटा दधानम शरद चंद्र मरीचि रोचिसम विपाक पिंग तुहीन स्थलीरु है वृत्ति तह धरा धरेन्द्र इव। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अम्भोरुह केसर दी है, क्या हो जाएगा कमल पराग के समान पीली जटाह दधानम जटाओं को दधानम यानी धारण किए हुए शरद चंद्र मरीच सम यानी शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान शुभ क्रांति वाले विपाक पिंगाह यानी परिपक्वता के कारण पीली तुहीन स्थली रूह है अर्थात तुषार भूमि पर उगने वाली व्रत तीत या लताओं के समूहों को धरा धरेन्द्रम हिमालय के समान ऐसा कल्पना कर रहे हैं। कौन श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कमल केसर के समान कांति वाले पीली जटाओं को धारण करने वाले पीली जटाओं को क्या कर रहे हैं धारण करने वाले और शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान शुभ क्रांति वाले नारद को कृष्ण ने पक जाने के कारण पीली पीली तुषार भूमि पर उगने वाली लताओं के समूह को धारण करने वाले हिमालय पर्वत के समान समझ रहे हैं। अब किसकी तुलना कर रहे हैं, नारद को हिमालय पर्वत के समान उनकी कल्पना तुलना कर रहे हैं। तो ये था 5वां श्लोक। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।